पी ब्लॉक यहाँ की बात कर रहे हैं हम, दैट इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक ये है, आइए और भी है, हाइड्राइड्स, हेलाइड्स, हेलाइड्स भी ले लें तो ज्यादा सही है। एंड छोटा करें, हेलाइड्स, हेलाइड्स, ये दोनों चीजें आ गई। आइए, कहा गया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो कुछ भी है वो आपका sp3 है। इसके केस में अमोनिया के जैसे आप निकालते हैं, यहाँ लिख दें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स इज sp3, सारे जगहों पर है sp3, यहाँ से sp3 है। other while in other hydrides pure p orbital rather than the hybrid orbitals takes part in bonding। अब देखिए यहाँ से है, लिखेंगे यहाँ ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर, यहाँ लिखेंगे ड्यू टू बॉन्ड पेयर, ये bp और lp बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये रिपल्सन है किसके अनुसार, वेस्पर थियरी के अनुसार। रिपल्सन बॉन्ड एंगल, यहाँ से बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, इन अमोनिया इज नॉट, इतना नहीं होता है, इज नॉट 19 डिग्री 28 मिनट नहीं होता टेट्राहेड्रल, बट देखिए जो एक्चुअल है बट 106 डिग्री 45 मिनट के आसपास है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाइए, यहाँ ला रहे हैं, ये देखते रहिए, ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से नो, ऐसे नहीं बना, देखते रहे हम बनाएंगे। और इसके ऊपर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है Lp, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन है इसमें, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और ये जो शेडेड एरिया है यही सिग्मा बॉन्ड है,
तो यहाँ बना दे रहे हैं हम, ये शेडेड एरिया। ये बॉन्ड एंगल ये फ्रॉम दिस, ये है 100 106 डिग्री एंड 45 मिनट, ये आ रहा है, दैट इज दिस। ये आपका लोन पेयर है, इसी को हम कहेंगे लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये, और यहाँ पर लोन पेयर एलपी, इसको एलपी कहें। और ये जो बॉन्ड बना दिया यहाँ पर, ये बीपी कह लीजिए, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में इंटरेक्शन के कारण ये बॉन्ड एंगल्स आपका 106 डिग्री 45 मिनट होता है। अब आ जाइए, अगर हम नीचे बढ़ रहे हैं ग्रुप में, तो ये बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा, यहाँ हम रीजन आपको दे दे रहे हैं। ये मॉलिक्यूल है और उसका बॉन्ड एंगल्स है ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द सेंट्रल एटम साइज इंक्रीजेज। यहाँ लिख दे, आपको आंसर दे दें, ऑन गोइंग इन द ग्रुप, ऐसे लिखिए, इन द ग्रुप, इन द ग्रुप फ्रॉम, कहाँ से, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, ये बढ़ता जाएगा। देयरफॉर, नेट इफेक्ट क्या होना है, देयरफॉर, देयरफॉर ओ द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ से, देयरफॉर द डिस्टेंस, कहाँ से, बिटवीन, बिटवीन एलपी एंड बीपी बॉन्ड पेयर, उल्टा हो गया, बीपी बॉन्ड पेयर इंक्रीजेज। अभी हम बना रहे हैं तो आपको समझ में जाएगा। द नेट इफेक्ट, द नेट इफेक्ट क्या होगा, द नेट इफेक्ट, द नेट इफेक्ट, जो नेट इफेक्ट है इसके ऊपर क्या पड़ने वाला है, एलपी एंड बीपी, एलपी एलपी एंड बीपी इंटरैक्शन, इंटरैक्शन, इंटरैक्शन मीन्स यहाँ हम कह दें रिपल्सन, जो प्रतिकर्षण है, रिपल्सन डिक्रीजेज, ये डिक्रीज करता है, घटता है, डिक्रीजेज, डिक्रीज, डिक्रीजेज, हाँ, हाउ एवर, इस प्रकार से, हाउ एवर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल किसके किस में, बिटवीन, बिटवीन सेंट्रल एटम, फिर यहाँ सेंट्रल एटम आ रहा है, सेंट्रल केंद्रीय जो परमाणु है, सेंट्रल एटम एंड, एंड एंड हाइड्रोजन डिक्रीजेज,
ये देख लीजिए, ये डिक्रीज करेगा, घटेगा, डिक्रीजेज। यहाँ पर भी यस लगा दें, छूट गया है। इस तरह की स्थितियां बनती हैं और ऐसे पोजीशंस आपको क्लियर होकर के यहाँ पर आते हैं। तो ये आपकी इस परिस्थितियों में लेकर के आ रहा है कि किस तरह से कहानी यहाँ पर बन जा रही है। फिर देखें, यहाँ से हम ले आ रहे हैं, यहाँ पर साइज बढ़ रहा है। साइज कैसे बढ़ रहा है, अगर हम साइज देखें बनाए यहाँ पर, तो साइज ले लीजिए दूसरे कलर से। ये नाइट्रोजन की साइज होगी और यहीं पर अगर साइज ले लें हम, नाइट्रोजन, फास्फोरस थोड़ा सा बड़ा होगा। ये देखिए, फास्फोरस का है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको। फास्फोरस अगर आपको नहीं उसमें हो रहा है तो इस पर आइए। फास्फोरस के बाद अगले वाले का आर्सेनिक, थोड़ा सा और बढ़ेगा। ये देखिए, आर्सेनिक का हो गया। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। ये देश और विस्मित तो बड़ा ही है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये साइज है आपकी एटॉमिक साइज, नीचे डाउनवर्ड में डिक्रीज हो रही है। और हिला दे रहे हैं। ये अगर हम बात करें अमोनिया का, ऐसे नहीं बना दें इसको, इस पे काले रंग का डालते हैं और ड्रॉपिंग पॉइंट्स हमारा ये हो गया। ये मान लीजिए, नहीं लाल, ये ले आओ यार, काला ले आइए। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को हम ले आए, तो देख लीजिए सेंटर से दूरी, और यहाँ दूसरे कलर में लेके आते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आपका, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, आप देख लीजिए बॉन्ड एंगल्स कैसे घट रहा है। ये अगर ऐसे लेके आ जाए, लोन पेयर है, सबके ऊपर लोन पेयर है। यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये लोन पेयर आप ऐसे बनाए रखिए। ये आपका नाइट्रोजन अमोनिया है, NH3 है, ये PH3 है, फास्फीन है, और देखिए आर्सेनिक हाइड्राइड है, और एंटीमनी हाइड्राइड, और ये बिस्मिथ का हाइड्राइड है। ये देख लीजिए, तो दैट इज दिस। यहाँ पर बिस्मिथ है, उसके नीचे अंदर कौन से कलर में डाल दें, ये तो समझ में आएगा। यहाँ बिस्मिथ है, यहाँ एंटीमनी है, यहाँ पर आर्सेनिक है, यहाँ फास्फोरस है, ये नाइट्रोजन है। आपके सामने है इस तरह से। साइज बढ़ती जाती है, मॉलिक्यूल हम यहाँ लिख दे रहे हैं। मॉलिक्यूलर जो डायमेंशन हम बढ़ा रहे हैं इसको थोड़ा सा, ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से यहाँ पर आपके सामने ही है। और बॉन्ड एंगल की बात कर दें तो ये 106 डिग्री कितना है, 45 मिनट इसमें आ रहा है। 93 डिग्री 50 मिनट इसमें आ गया। सबको अलग कलर कर दें तब वैसा ही होगा। यहाँ पर देखिए 91 आ गया, 91 डिग्री
35 मिनट है। और यहाँ पर पुनः लेके आ जाते हैं, ब्लैक कलर में कहा गया, ब्लैक इस, ये आपका हो गया 91 डिग्री 31 30 मिनट। 91 डिग्री 30 मिनट ये भी है आसपास, 30 मिनट के आसपास है। ये ऐसे क्यों हो जा रहा है? तो ये बिस्मिल से अगर हम बॉन्ड बना दें तो देखते रहिए, ये बॉन्ड बना ही देते हैं ये ऐसे इनके साथ, इस तरह से। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ गया। आप यूं समझ लीजिए, हम यहाँ बना दे रहे हैं कि ये मेटल है, सेंट्रल आइटम है, और सेंट्रल आइटम से जैसे ही ये बड़ा होता जाएगा, ये जैसे बड़ा होता जाएगा, इसकी साइज बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी सेंट्रल आइटम की। ये आपका पी ऑर्बिटल है, हमने बना रखा है इसको ऐसे। 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिख रहे हैं, नहीं यहाँ 3 दिख गए। पूरा मिटा देता। हम्म, ये आपका हम मान लीजिए बना दिए, ये हो गया। ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर आ गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए नीचे आ गया, नीचे। तो ये यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड पेयर है, यहाँ आ गया, ये देख लीजिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर इसके रीजन में आ गया। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये देख लीजिए, ये आपका दूरी बढ़ जाने से घट गया। अट्रैक्शन घटेगा तो ये बॉन्ड एंगल नीचे आएगा। रिपल्सन, अट्रैक्शन न कहिए, इंटरेक्शन कहिए, या रिपल्सन डिक्रीजेज, यहाँ लिख लेते हैं रिपल्सन। ये जो रिपल्सन है वो कम होता जाता है, घटता जाता है। बॉन्ड पेयर इधर होगा, दूरी बढ़ गई इनके बीच में, रिपल्सन डिक्रीजेज, ये देखिए डिक्रीजेज, यहाँ पर घटता गया तो बॉन्ड एंगल घट जाती है। यही अगर छोटा रहता, मान लीजिए हम बना दें छोटा पर, तो कंपैरेटिवली समझ लें, क्योंकि कल आप लोगों ने इस पे उठाया था सवाल। तो ये मान लीजिए हमारा मेटल है, और ये साइज अगर हम बनाए तो ऐसे बन गया, मेटल नहीं सेंट्रल एटम है, ये देखिए यहाँ पर यह है। तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ और यहाँ है, ये देख लीजिएगा ऐसे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो स्मॉल इन साइज, फिर यहाँ देखेंगे ये रिपल्सन डिस्टेंस कम हो गई और रिपल्सन बढ़ जाएगा। यहाँ रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ रिपल्सन आपका अधिक है, लिख दे रहे हैं यहाँ रिपल्सन किसमें, मोर, क्यों, यम इज, ये लाल वाला यम अगर हम बात करते हैं, जो जो लिए हुए हैं, यम इज लेसर देन कैपिटल यम, ये जो काला वाला है उससे ज्यादा छोटा है इन साइज, इन साइज की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर अगर हम डाल दें, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सेंट्रल एटम है ये, आपका कंफ्यूजन, सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु है, ये भी सेंट्रल एटम ही है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम है ये।
एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, जो जैसे बढ़ती जाएगी वो भी लिख दिया जाए, वो तो लिखा गया है। रेडियस या एटॉमिक साइज ऑर्डर, एटॉमिक साइज का जो ऑर्डर है वो सब आप लोग भी जानते हैं क्या है। सबसे छोटा इंक्रीजिंग ऑर्डर है नाइट्रोजन, स्मॉल है, फिर फास्फोरस उससे बड़ा है, फिर आर्सेनिक उससे बड़ा है, और बना भी गया है, ऊपर बना भी है। एंटीमनी ये बड़ा है, और विस्मित तो सबसे बड़ा है। ये स्थिति आपके सामने यहाँ से निकल के आ गई। अब आइए हम नीचे इधर आते हैं। इसमें क्या है, बिसाइड्स अमोनिया नाइट्रोजन फॉर्म्स टू अदर हाइड्राइड। सभी तो सेम हाइड्राइड्स बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अमोनिया जो है दो अदर हाइड्राइड भी बनाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बिसाइड्स besides these yeah, these ammonia NH3 uh, nitrogen farms नाइट्रोजन फार्म्स दो तरह का टू अदर हाइड्राइड। ये देखते रहिए, टू अदर हाइड्राइड, दो अन्य हाइड्राइड्स बना रहा है। कौन है, हाइड्रोजीन। दो कौन है, ये है, बार बार आपसे आएगा, ये है NH2 बॉन्ड NH2, जिसे हम हाइड्रोजीन कहते हैं। हाइड्राजीन, ये हाइड्रोजीन है, और बेसिक इन नेचर है, ये भी देख लीजिए। बेसिक इन नेचर, विच इज बेसिक, विच इज बेसिक, ये आएगा ऑर्गेनिक में, एल्डिहाइड कीटोन में बेसिक। अगला जो बना रहा है, एक और भी एनहाइड्राइड बना रहा है, वो देखिए, ये अमोनिया नहीं, N3H हाइड्रोजेइक अम्ल बोल कहते हैं इसको, हाइड्राजोइक एसिड। ये हाइड्राजोइक एसिड N3H है, विच इज एसिडिक, ध्यान में रखे रहिए, जो कि अम्लीय है। ये विच इज एसिडिक, विच इज एसिडिक, ये अम्लीय है, ध्यान में रख लें। यहाँ से अगर हम इसको ये बना दें, दैट इज दिस हाइड्रोजेइक है, यहाँ आपका हाइड्रोजीन है। ये स्थिति जो बनी हुई है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, हाइड्रोजीन और हाइड्रोजेइक, हाइड्रोजोइक एसिड, एक बेसिक है, दूसरा एसिडिक है। फिर यहाँ से आगे आगे बढ़ते रहिए। इसमें हम आ रहे हैं, ये है हेलाइट्स, हेलाइट्स में, और थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा दें। ये हेलाइट्स कौन कौन से हैं, चौथा ग्रुप या जो भी ग्रुप हो, फोर्थ ग्रुप हेलाइट्स, हेलाइट्स except nitrogen other elements of this group forms two types of halides। ये दो तरह के होंगे, कौन कौन होंगे इसमें से हेलाइट्स, वो देखेंगे आप। इसको लेके आते हैं, टू हेलाइट्स। एक होगा हमारे पास जो हेलाइट्स है, वो होगा ट्राई हेलाइट, ट्राई हेलाइड,
और दूसरा वाला जो होना है, दूसरे की साइज थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, बी, ये होना पेंटा हेलाइट। पेंटा हेलाइट, दो हेलाइट से ये फॉर्म्स करेगा पी ब्लॉक वाले। नाइट्रोजन में अगर हम ले करके आ जाए, हाँ, नाइट्रोजन, बार बार ये शब्द आएगा। नाइट्रोजन में क्या कर दें, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें आपका डी ऑर्बिटल नहीं है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं है, ये ध्यान में रखे रहिए, डी ऑर्बिटल नहीं है नाइट्रोजन, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हेंस नॉट फॉर्म पेंटाइलाइट, ये बार बार पूछेगा, हेंस नॉट फॉर्म, ठीक है, हेंस नॉट फॉर्म्स पेंटाहेलाइट। पेंटाहेलाइट कैसे आएगा, ये आपको देखिए, पेंटाहेलाइट्स मीन्स NCl5 नहीं बनाएगा, NCl5 इज नॉट फॉर्म्स, ऐसे लिखिए। क्यों नहीं बनता, तो आप बताएंगे कि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, यह अदर हेलाइट्स तो बना ही रहा है। तो मेन रीजन यहाँ पर एक आ गया आपका, डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल इसमें नहीं पाया जाता है, ये ध्यान में रखे रहिए। इसलिए ऐसा ये हो रहा है कि डी ऑर्बिटल ना होने के कारण नाइट्रोजन पेंटाहेलाइट्स नहीं बनाता। ट्राई हेलाइट्स में आप आ जाइए, कौन कौन से हैं, ये वाले हिस्से में हम लोग आके चले हैं, तो ए में आइए, इसकी बात करते हैं। ए में ट्राई हेलाइट्स, ट्राई हेलाइट, ओ हेलाइट, ट्राई हेलाइट्स, all the elements of this group combine directly with halogen to forms, देखते रहिए कौन कौन से, all the possible halides of the NBr3 क्यों बनता है अनस्टेबल, NBr3 एंड Ni3 सभी तो बनाएंगे, कौन कौन से यहाँ लिखा जाए, NCl3 है और NBr3, देखिए यहाँ से सबके साथ हेलाइट्स बन रहा, ट्राई हेलाइट्स, NBr3 है, फिर Ni3 है, और कहाँ है NF3, बिल्कुल नहीं, अभी आयोडाइन का। All the possible halides of the elements are stable, NBr3 और Ni3 are unstable। ये देखिए यहाँ से, ये जो है, ये these are unstable है, ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हेलाइट्स हैं, ये ध्यान में रख लीजिए। और ये किसका कारण, आर अनस्टेबल ड्यू टू रीजन, यहाँ रीजन देखिए, ये रीजन क्या है, लो पोलरिटी रीजन यहाँ दे रहे हैं, जिसके कारण वो नहीं बनता। रीजन क्या क्या है, रीजन में लेके आए, लो पोलरिटी, लो पोलरिटी है किसका, लो पोलरिटी ऑफ नाइट्रोजन
और जो यक्स वाला बॉन्ड है इसके बीच में पोलरिटी कम है, ये कारण हो गया। दूसरा है वीक नेचर ऑफ एनएक्स बॉन्ड, ये तो पहला रीजन। दूसरा रीजन है वीक नेचर, बॉन्ड ही वीक है, कमजोर है, इसलिए वो टूट जाता है। वीक नेचर ऑफ कौन से बॉन्ड, एनएक्स बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत कम है, इसलिए ये बॉन्ड, ये हो जाने से क्या होगा, क्या क्या अंतर है, लार्ज डिफरेंस इन साइज, ये ऐसा क्यों है, तो यहाँ बताएंगे। लार्ज डिफरेंस डिफरेंस इन साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड हैलोजन, कौन कौन हैलोजन है, ये देखिए हैलोजन इसमें आ रहा है। हैलोजन हमने ले लिया कौन सा, यही Br और आयोडीन, ये हाइड्रोजन है जिसके कारण ये एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल द ट्राई हेलाइड्स आर कोवैलेंट इनवॉल्व, सब के सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सब जितने होंगे सब ये sp3 है, वो तो निकाल लेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दी ग्रुप इंक्रीजेस, देखिए आयनिक कैरेक्टर इसी हेलाइड्स का, आयनिक आयनिक कैरेक्टर ऑफ ट्राई हेलाइड हेलाइड्स increases from कहाँ से, from top to bottom, top to bottom in the group, उस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, किसका, हेलाइड्स का। कैसे लिख दिया जाए, यहाँ हम लिखें कौन सा, चलिए ब्लू कलर उपयोग करते, ले आते आयनिक कैरेक्टर, देखते रहिए। NCl3 है, ये नीचे जाएंगे तो फास्फोरस PCl3 बनेगा, उसके नीचे जाएंगे एंटीमनी, ओ सॉरी ये नहीं, एंटीमनी Cl3 है, एंटी नहीं आर्सेनिक है यार, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी है। Cl3 उसके बाद आपका एंटीमनी Cl3 है, और ये तो जान ही रहे हैं विस्मित है तो मेटल है ही है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। ये आपका स्थितियां हैं, और सीरीज में नीचे जाने पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, ये लिखा जा रहा है यहाँ पर। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज, ये आपका है इस ग्रुप के अंदर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, दी ट्राइहेलाइड्स बिहेव्स लाइक ए लुईस, सब के सब लुईस बेस है। अब देखते रहिए यहाँ का और एक इंटरेस्टिंग फिगर्स आ रहा है, समझ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस पर लेकर आ रहे हैं हम, ये देखिए नाइट्रोजन है और
ये नाइट्रोजन हमने ऐसे बनाया, इनके बॉन्ड हम इस तरह से बना दे रहे हैं। देखिए ये फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और इसके यहाँ पर, चलिए भाई तुम वही चाह रहे हैं तो यही बनेगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब हो क्या रहा है इसमें, ये देखिए फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है, तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर होता, नीचे हो जाता, तो ये जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है ये घट जाती है, और ये बेसिक कैरेक्टर नहीं होता, बल्कि ये क्या कहें इसको, बहुत वीकेस्ट लुइस बेस के जैसा व्यवहार करता है। ये पूछता है कि यानी अब 3 वीक बेस क्यों है। यहीं पर अगर हम बनाते, मान लीजिए नाइट्रोजन रहता, और देखिए कंपैरेटिव हम यही बना रहे हैं, हाइड्रोजन अगर रहता, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो ये ले आ रहा है, ला रहा है, देखिए यहाँ जो लोन पेयर है, अगर इसकी बात हम कर दें तो ये अपने तरफ खींचा हुआ है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इनके तरफ है, ऐसे है। इसलिए डाइपोल मोमेंट की भी बात अगर होगी तो ध्यान में रखे रहिए, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। एक तो आप ऐसे भी बना लीजिए, ये बन गया डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट ये इधर खींचा हुआ है, तो नेट इफेक्ट भी कई चीजों को यहाँ डिस्कस कर लीजिए। ये इधर है, देखते रहे, यहाँ पर जो नेट रिजल्ट है वो इस साइड की तरफ है, मुंह दोनों के तरफ है, अलग अलग है। तो म्यू, ये देख लीजिए, म्यू एन एफ 3 की जो वैल्यू है लेस देन होगा म्यू, डाइपोल मोमेंट है, ध्यान में रखे रहिए, पूछता कई बार डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि ये उसको स्थिति भी जान क्लियर कर लीजिए। डाइपोल मोमेंट बन गया स्ट्रक्चर, इसलिए बना दे रहे हैं, ये है। अब देखिए यहाँ लोन पेयर उपलब्धता कम हो जाएगी, जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर यहाँ लिख दे रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ LP इज लेस, यहाँ अवेलेबिलिटी, यहाँ पर लेके आइए, अवेलेबिलिटी ऑफ LP लोन पेयर ग्रेटर, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ लेस, ये लेस है, इसलिए वीक बेस है, ये वीकेस्ट बेस कह लीजिए। वीक बेस क्यों कहें हम इसको, वीकेस्ट बेस कह लीजिए, वीकेस्ट लीविस बेस। कौन सा, यहाँ पर वीकेस्ट लीविस बेस, ये लिख दे रहे हैं, वीकेस्ट लीविस बेस, कौन सा, यही है, ये इनके कंपैरिजन में ये स्ट्रांग बेस है, ये अमोनिया वाला, ये स्ट्रांग बेस है, यहाँ देख लीजिए, दैट इज दिस। तो वीकेस्ट बेस भी अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे यहाँ से, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। अब आ जाइए नीचे, फॉर दिस रीजन टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, यानी अब यहाँ से अगर हम
नीचे लिखे हैं कौन सा कलर उपयोग किए, बिल्कुल सही। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। NF3 नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर दिस रीजन टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन से बिस्मिथ, नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक की देने की इलेक्ट्रॉन क्षमता घटती जाती है। यूं कह लीजिए बेसिक से एसिडिक होता जाएगा, है बेसिक से एसिडिक। यहाँ लिख दे रहे हैं NF3 is greater than P is greater than arsenic, F3 is greater than antimony, F3 is greater than bismuth F3। ये देखिए, अब यहाँ की ट्राइहेलाइड फास्फोरस एंटीमनी पर्टिकुलरली ट्राइप्राइड एंड लीविस बेस बाय यूजिंग डी ऑर्बिटल, कहाँ से कहाँ तक है यहाँ से देखते रहिए। ये लीविस एसिड के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ये आपका बन गया, इसमें नहीं सॉरी यार, इसको बनाओ दूसरे कलर से। ये ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक में है क्या कि डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल यहाँ पर उपलब्ध है, ये देख लीजिए। और इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर वाले हो जाते हैं, एसिडिक नेचर के होते जाएंगे इधर, ये सब एसिडिक कैरेक्टर है, बढ़ता जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। NCl3 सभी का ट्राइहेलाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट, एक और यहाँ बढ़िया से लिखा जाए, एक्सेप्ट इसका PF3 एंड NF3, PF3 एंड NF3 all trihalide, all trihalide halides undergo सबके सबका हाइड्रोलिसिस होगा, यानी जल के द्वारा ये अपघटित हो जाएंगे। लेकिन यह नहीं होगा, हम नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं कैसे। NF3 and PF3 H2O इस पे डालेंगे, नो रिएक्शन, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन, नो हाइड्रोलिसिस, ये नहीं होगा, ये ध्यान में रखे रहिए। बाकी में किसी का भी होगा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। PF3 या NF3 है, अब देखिए यहाँ PCl5 में हो रहा है, PCl3 Cl है यहाँ, PCl3 यहाँ H2O डालना है, तो ये आपका कंपाउंड जो बना दे रहा है H3PO3 आर्थोफास्फोरिक एसिड बनाएगा, PO3 प्लस HCl बन जाएगा। ये बैलेंस करने की जरूरत आपको पड़ेगी। ये तो रहा आपका ट्राइहेलाइड्स के विषय में, और भी अगर करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, किसी अन्य का भी लेख कर सकते हैं। जैसे आपने आर्सेनिक का हो गया AsCl3, इसको भी जल से वाटर इसमें मिला देंगे तो देखिए ये बन के आ जाएगा एकदम सिमेट्रिकल पैटर्न पर। AsO3 आ गया,
and plus gives 3 molecules of HCl। यहाँ भी बना लीजिए, जब ऐसा आ ही गया है तो ये देख लीजिए यहाँ बन गया 3H2O मॉलिक्यूल भी लगेगा यहाँ पर यहाँ पर भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होगा। इस तरह से सबका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी में, क्लोरीन में, इसमें डी ऑर्बिटल है क्लोरीन में, इसलिए हो जा रहा है। एफ में क्लोरीन है, डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके कारण यह नहीं हो रहा है। एंटीमनी और बिस्मिन मोर देन आयनिक करेक्ट, दस दे हाइड्रोसिस टू फॉर्म ऑक्सीक्लोराइड्स। पेंटाहेलाइड्स भी इसके अंदर आ रहे हैं। पेंटाहेलाइड्स लाइक PCl5, ये छोड़ दीजिए, सब PCl5 वगैरह है, जिस तरह से आपने पढ़ा उसी तरह से यहाँ पर सब हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिए, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्सरे स्टडीज देखते रहिएगा, वेरी इम्पॉर्टेंट यहाँ लिख दे रहे हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये है एक्सरे फ्रॉम एक्सरे, फ्रॉम एक्सरेज, एक्सरेज, एक्सरेज स्टडीज, इससे जो पाया गया PCl5, जो PCl5 है, इज एन आयनिक कंपाउंड, इज एन आयनिक कंपाउंड है ये ध्यान में रखे रहिए। ये कोवैलेंट नहीं है, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते ही ये बढ़ जाता, कोवैलेंट कैरेक्टर आता है। ये किस रूप में कंपाउंड, इट इज एग्जिस्ट किस रूप में आ रहा है? PCl4 कॉम्प्लेक्स है, PCl4 का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, और दूसरा वाला यहीं पर जो एग्जिस्ट करेगा वो देखिए PCl6 होगा। एक पर धन एक पर ऋण, इस वाले पे प्लस है, ये ऐसे एग्जिस्ट इस रूप में। कैटायन इज टेट्राहेड्रल, ये तो आपका जो निकल के आ रहा है ये टेट्राहेड्रल है, ये तो समझ सकते हैं, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। और ये आपका हो जाएगा, निकाल ही सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल है, दैट इज दिस ऑक्टाहेड्रल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय है। टेट्राहेड्रल है तो स्वाभाविक है इसका वो निकाल सकते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और ये sp3d2 है, ये ऑक्टाहेड्रल वाले के केस में इतना याद रखे हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। PCl5 एंटीमोनी इजिली हाइड्रोलाइज, ये पेंटाहेलाइड्स यहाँ लिख दे रहे हैं, पेंटाहेलाइड्स आर पेंटाहेलाइड्स किसका, आप P ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए P ब्लॉक को सब P ब्लॉक एलिमेंट इजिली हाइड्रोलाइज्ड, ये खत्म हो रहा है, इजिली हाइड्रोलाइज। क्यों? पेंटाक्लोराइड कह लीजिए, हेलाइड्स न कहिए तो वो ज्यादा सही है, क्लोराइड से यहाँ डाल दीजिए। पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड्स। अब
इसका इजली ड्यू टू द, इसके कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, किसमें, डी ऑर्बिटल इन हेलाइट, इस हेलाइट में डी ऑर्बिटल है, इसलिए इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। जैसे हम देख लीजिए, हम बना दे रहे हैं, PCl5 है, अगर हम वाटर से यहाँ रिएक्ट करा दें तो देन इट विल प्रोड्यूस, क्या बना देगा, POCl3 दे देगा, और 2 मोलिक्यूल ऑफ HCl बना देगा, दैट इज दिस फास्फोरिल क्लोराइड नाम हो गया इसका, फास्फोरिल क्लोराइड क्लोराइड। तो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस। यहाँ तक तो हमारा खत्म हो रहा है आज, कल फिर नेक्स्ट है, उसमें हम लोग मिलेंगे, देखते हैं। वहां पर तबीयत तो अभी बहुत सही नहीं है यार, हैं? बस ओके, आप इसमें यहीं तक आ रहे हैं या स्टॉप शेयरिंग हो गया, बहुत समय लगा अश्वनी इस तक ले आने में। ठीक है, तबीयत अभी ठीक नहीं है चंदन, बॉन्ड पेयर होगा, बॉन्ड पेयर BP, बिल्कुल यार एकदम सही है। चलिए अब फिर कल मुलाकात होती है। आप हेलो सर। हाँ, हाँ बताओ। सर एक वो लड़का है, एक लड़का है, मतलब नेपाल में पढ़ता है। हाँ हाँ तो उसका तो उसका मतलब इंडिया में एडमिशन हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। हो हाँ, ठीक है सर। यहाँ एडमिशन, वहां से जो TC हम्म। मिलती है ना, वो हाँ हाँ। उसको फॉरवर्ड कराना होता है एम्बेसी से, हो जाएगा। शोहरतगढ़ में तो सब नेपाल के लोग पढ़ते थे यार। ठीक है सर। हाँ, वहाँ तो नेपाल के बच्चे बहुत ज्यादा थे, हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक।